इस वीडियो में वैलिएंट ऑर्गेनिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लगातार स्टॉक गिर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी आपका हो रहा है, होना चाहिए, वाई फॉलिंग, क्यों फॉल हो रहा है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ऐसे लोगों के लिए जो ऊपर के लेवल पे बाई करके फंस गए हैं, बट वो उनको पता नहीं चल रहा है कि कब एग्जिट करें। वो उनको ये डर है कि अगर मैं यहाँ पे एग्जिट अगर कर गया सबसे लो लेवल पे तो कल का अगर भागेगा ये स्टॉक तो वो रैली मिस कर देंगे। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इमोशंस है ना, इमोशंस के साथ वो पकड़ के बैठे हुए हैं तो उनको आगे क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप वीडियो पॉज करके डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलें। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगर फंडामेंटली अगर हम देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग 42% है, जो कि 50 से कम है, जो कि मेरे केस में मैं इसको निगेटिव मानता हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ 5.88, ये एटलीस्ट पॉजिटिव तो है, इट्स गुड। नाउ अगर हम इसके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये एक रिस्की है। रिस्की इसलिए क्योंकि स्मॉल कंपनी है। अगर इसके कंपटीटर काफ़ी ज़्यादा हावी हैं तो इसके सेल्स ग्रोथ पे और प्रॉफिट ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ पे असर पड़ेगा तो अगर ये स्टॉक आने वाले समय में अपने कंपटीटर को बीट करने की क्षमता रखता है तब इट्स ओके। बट अगर इसका कंपटीटर इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इसको बीट करने की पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तो आपको दूर रहने की ज़रूरत है। तो जो भी जितने भी स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक होते हैं वो आने वाले समय में मल्टी बैगर जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे बेनिफिट। बट अगेन अगर ये गिरेंगे तो इस टाइप के स्टॉक गायब भी हो सकते हैं, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो है डूब भी सकते हैं स्मॉल कंपनी। नाउ तो आप ये समझ गए। नाउ अगर हम इसके 1 ईयर का ग्राफ अगर देखें तो अगेन अभी भी पॉजिटिविटी है, बट 200 डे का मूविंग एवरेज देखें तो उससे भी लो पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये भी सोचने वाली बात है क्यों लो पे ट्रेड कर रहा है। और लगातार ऊपर से लेके नीचे तक गिरावट हुआ है। यहाँ पे जो प्रेशर बना हुआ था मार्केट में, जो प्रेशर बना हुआ था इन बजट से पहले या फिर कोरोना का केस बढ़ने की वजह से या फिर बॉन्ड यील्ड की वजह से जो निगेटिविटी बना हुआ था, जिसकी वजह से कई सारे स्टॉक गिरे। बट नाउ जब पॉजिटिविटी और सेंटीमेंट जब पॉजिटिव हुआ तो अगेन ऊपर की ओर भागना स्टार्ट किए। बट ये स्टॉक अब नीचे गिर रहा है तो गिरे ही जा रहा है और कब ये कहाँ पे रुकेगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। ना अगर प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो 9.19% डिक्रीज हुआ है। तो ये बहुत ही निगेटिविटी है। प्रोमोटर ने अपना स्टेक कम किया, डिक्रीज किया और उसके बाद से लगातार गिरावट, ये क्या संकेत कर रहा है आप समझ सकते हैं। तो ये भी एक निगेटिव चीज़ है। नाउ अगर हम इसके कंपटीटर के बारे में डिस्कस करें तो कंपटीटर 3,000 करोड़ का मार्केट कैप, बट इसके कंपटीटर का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है और ये 8 नंबर पे है। तो क्या आने वाले समय में ये 8 नंबर से जंप करके 4-5 नंबर पे जा सकता है, टाटा केमिकल के ऊपर जा सकता है? आपको ये समझने की ज़रूरत है। ROC एज़ कम्पेयर टू अदर्स इसका अच्छा है, नो डाउट। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये कम है। कम मतलब ये दिखाता है कि प्रॉफिट अगर ग्रोथ अगर कम रहेगा तो ये इंक्रीज होने की जो ये स्टॉक है आने वाले समय में ये अपने कंपटीटर को बीट करके ऊपर जाने की ओर अग्रसर अगर होगा तभी होगा जब इसका प्रॉफिट में ग्रोथ होगा। तो प्रॉफिट में ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। केमिकल सेक्टर में और अदर्स जो स्टॉक हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है 29%, 18%, 38%, 10%, 16%, 120%। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 6% ओनली। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये निगेटिव पॉइंट है। नाउ हम और भी इसके बारे में और भी इसके चीज़ों को देख लेते हैं। तो अगर हम स्टॉक CAGR देखें तो 73%, बट ये तो पास्ट है, अभी तो मार्केट गिर रहा है। मार्केट मतलब ये स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग लगातार डिक्रीज हुआ है, बट यहाँ पे इंक्रीज हुआ प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होने के पीछे का रीजन में भी ये हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि FIIs और DIIs जो है यहाँ पे अपना स्टेक इंक्रीज किए। इंक्रीज करने की वजह से प्रोमोटर को भी लगा होगा कि मुझे भी इंक्रीज कर लेना चाहिए, तो उन्होंने इंक्रीज कर लिया।
उसके बाद से लगातार गिरावट हो गया और FIIs और DIIs ने जो मार्केट को इसके प्राइस को ऊपर की ओर लेकर गए और नाव धड़ाम से यही गिराने के लिए जिम्मेदार हैं। देख सकते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग था और वो अपना स्टेक यहाँ पे कम किए। ये कम करना एक निगेटिविटी को शो करता है। और ये अब FIIs और DIIs अगर ये भी रिमूव कर दिए ना तो और ज़्यादा गिरेगा। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर डिक्रीज करना स्टार्ट किए तो और भी गिरेगा। अभी तो कुछ स्टेक अभी भी उन लोगों का बचा हुआ है। ओके, ये सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आप अपना एनालिसिस आप खुद से कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप किस रीजन की वजह से बाय किए थे। अगर आप न्यूज़ के बेसिस पे या फिर यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे अगर आप बाय किए थे, अपना एनालिसिस नहीं किए थे, तो डेफिनेटली आपको सतर्क हो जाने चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग क्या होते हैं ना, यूट्यूब पे जो ऊपर के प्राइस ऊपर जाता है नीचे बाय कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बोल देंगे कि आप लोग भी बाय कर लें। जब ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा और उन लोग स्मॉल कैप के कंपनी जो होते हैं और पेनी स्टॉक होते हैं, ऐसे स्टॉक सजेस्ट करते हैं लोगों को ताकि लोग फंस जाएं। वो जो है नीचे बाई करके आपको बताएंगे और ऊपर में वो सेल कर देंगे, उसके बाद आप जो है निकल नहीं पाएगा। ये इश्यूज होते हैं। तो अगर आपके पास अगर ठोस अगर रीजन है, आपके पास अच्छा रीजन है, उस रीजन की वजह से आपने बाय किया तो फिर इट्स ओके। अदरवाइज आपने अगर न्यूज़ के बेसिस पे या फिर यूट्यूब के वीडियो के बेसिस पे आपने बाय किया, ऐसे लोग, क्योंकि स्मॉल कैप के जो कंपनी होते हैं, जो पेनी स्टॉक होते हैं, उन लोग जनरली लो पे बाय करके, और अगर सपोजेड 1 लाख फॉलोअर हैं तो 50,000 भी अगर बाय कर लें यहाँ पर तो प्राइस ऊपर चला जाएगा और ऊपर जैसे ही जाएगा तो वहाँ पे सेल करके निकल जाएंगे। तो ऐसे यूट्यूब पे होते रहते हैं। यूट्यूब पे या फिर टीवी में देखकर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, टीवी में अगर आप न्यूज़ वाले लोगों ने अगर आपको बोल दिया कि आप बाय कर लें, आप बाय कर लिए, तो फिर आप फंस सकते हैं। आप खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। वो सारे जो न्यूज़ बेस होते हैं ना, जो टीवी पर आते हैं या फिर यूट्यूब में जो आते हैं, उन लोग आपको फंसा देंगे। तो डेफिनेटली आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग बढ़ता जा रहा है, देख सकते हैं। अगर पब्लिक अगर बढ़ रहा है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आपसे ज़्यादा समझदार लोग ये होते हैं, FIIs DIIs प्रोमोटर, ये आपसे ज़्यादा समझदार हैं, अच्छे से समझते हैं। अगर पब्लिक है तो पब्लिक न्यूज़ के बेसिस पे जाता है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पब्लिक का 52.51% का जो कि बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो ये भी सोचने वाली बात है। आपको क्या करना चाहिए एट द एंड में आपको बताऊंगा। तो एज फंडामेंटली अगर हम बात करें तो एवरेज है, ठीक ठाक है, मतलब पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते हैं और ज़्यादा निगेटिव भी नहीं है, बट आप बोल सकते हैं निगेटिव और न्यूट्रल के बीच में आप बोल सकते हैं। नाउ अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो लगातार ये गिर रहा है और ये बोलिंजर बैंड के सपोर्ट की ओर ये अग्रसर हो रहा है। तो ब्रेकआउट का माहौल एक दो बार बना था बट ये हो नहीं पाया, ये भी सोचने वाली बात है। और अभी जो है RSI वैल्यू है वो 27 चल रहा है, 20 से नीचे आ चुका है, 20 से नीचे आ चुका है, मतलब बहुत लो है वह RSI वैल्यू, बहुत लो है। नाउ प्राइस में मूवमेंट हो सकता है कि नहीं, ये बोलना बहुत ही टफ है। अगेन ये बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। ओवरसोल्ड जोन मतलब अभी जो है फ्रेश बाइंग का यहाँ पे संभावना देखने को मिल रहा है। फ्रेश बाइंग नहीं मतलब, बट आपको तैयार रखने की ज़रूरत है। आपको ऐसे लोग जो न्यू लोग हैं और विनाटी ऑर्गेनिक के बारे में, वैलिएंट ऑर्गेनिक के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप बस तैयार रहें। अगर ये जैसे ही कुछ समय बाद अगर अपर की ओर मूवमेंट अगर स्टार्ट करेगा तो आप एंट्री ले सकते हैं। बट ये मौका कब आएगा नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। आपको बस तैयार रखना है, बट बाय नहीं करना है जो लोग न्यू हैं। और ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे बाय किए हुए हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसी सेक्टर के कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं, न्यू और लोगों का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो ऐसे स्टॉक में अपर सर्किट लग रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस टाइप के स्टॉक में आप क्यों फंसे हैं।
कब आप निकलेंगे इसका मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप यहाँ पे निकल गए तो इसके बाद से अप साइड मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ये हो ही सकता है, बट जो एंट्री करने का रीजन आपको पता होना चाहिए। ओके, हो सकता है कि ये ऊपर की ओर इंक्रीज हो जाए, बट एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं अपना स्टेक कम करना है, यहाँ पे हट जाना है, निकल जाना है यहाँ पे, तो दोबारा मुड़ कर नहीं देखना है ऊपर की ओर जाए या फिर नीचे जाए। क्योंकि जो स्मॉल कैप के कंपनी होते हैं ना, वहाँ पे ऑपरेटर भी गेम करते हैं। ऑपरेटर जो है स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे और फिर जो है जब पब्लिक एंट्री कर लेते हैं तो फिर वो सेल करके निकल जाते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आपके पास शानदार इसके जो कंपटीटर हैं शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप इस स्टॉक में अपना फंड क्यों ब्लॉक करेंगे। मेरा पॉइंट ये है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये फाइनल डिसीजन तो आप ही को लेना है, बट मेरा पर्सनल डिसीजन ये है कि आपको अभी भी निकल जाना चाहिए। इस टाइप के स्टॉक में जितना जल्दी हो सके निकल जाएंगे तो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि लगातार डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग जो है डिक्रीज हुआ है, और पब्लिक ने अपना इंटरेस्ट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। एज कम्पेयर टू कंपटीटर इसका ग्रोथ उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। कंपटीटर यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हासिल कर रहा है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो इतने सारे पॉइंट होने के बावजूद मैं तो यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं करूँगा, और अगर मैं पहले से एंट्री करके अगर फंसा हुआ होऊंगा तब भी मैं यहाँ से एग्जिट करने का प्रयास करूँगा। जितना जल्दी हो सके एग्जिट करें, और आप चाहें तो दीपक नाइट्राइट में और अल्काइल अमाइन में आप एंट्री कर सकते हैं। अगेन, अब दीपक नाइट्राइट में अगर एंट्री करेंगे वहाँ पे गिरावट हो गया तो कितना ज़बरदस्त तरीका से भागा है। अगर हम दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करें तो मैं आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे कि 1 ईयर में 201% का रिटर्न, क्या ये जो है उतना रिटर्न दिया हुआ है? आप ही बताइए। वैलिएंट ऑर्गेनिक क्या जो है इतना रिटर्न दिया है 1 ईयर में, 1 मंथ में 62%? जब ये भाग रहा है केमिकल सेक्टर का स्टॉक तो वो क्यों नहीं भाग रहा है? 62% का 1 मंथ में रिटर्न, क्या शानदार रिटर्न आप देख सकते हैं। तो आप ऊपर में बाई करेंगे तो हो सकता है कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में गिरावट होगा, 25% का भी 20% का भी गिरावट हो सकता है, बट डेफिनेटली एज कम्पेयर टू वैलिएंट ऑर्गेनिक इसका कंपटीटर अगर देखें एज कम्पेयर टू दिस वन, देख सकते हैं ये तीसरा नंबर पे आता है। तो टॉप 3 केमिकल सेक्टर का टॉप 3 में आता है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। अब इसका ट्रेंड देखिए, अगर आप 3 ईयर का देखेंगे तो लगातार ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसे स्टॉक जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक शानदार ग्रोथ कर रहे हैं, बट उसके बावजूद जो है वैलिएंट ऑर्गेनिक में ग्रोथ देखने को नहीं मिला अब तक, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके निकल जाइए और कुछ बेहतरीन स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दीपक नाइट्राइट में एंट्री करें, क्योंकि इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बनाकर बता चुका हूं कि ये वीडियो देखिए, दीपक नाइट्राइट में प्रॉफिट बुकिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ये टाइम करेक्ट टाइम नहीं है बाई करने का, आप इसमें बाई ना करें। और भी स्टॉक ढूंढ लें, बहुत सारे स्टॉक हैं जो बेहतरीन स्टॉक हैं, उसमें आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। एट द एंड में आपको बोलना चाहूँगा कि वैलिएंट ऑर्गेनिक में आप पहले से ऊपर के लेवल पे बाई करके लॉस में बैठे हुए हैं तो निकल जाएं, बेटर होगा। अगर आपने यूट्यूब या फिर लोगों के कहने पर अगर बाई किया है, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है तो फिर इट्स ओके। अगर स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है बाई करने का तो आप यहाँ पे फ़ौरन निकल जाएं, क्योंकि मेरा एनालिसिस यही बोलता है कि आपको यहाँ पे निकल जाने की ज़रूरत है। कितना भी लो चला जाए प्राइस, कितना भी नीचे चला जाए, उसके बाद जो है ऊपर के क्यों ना जाए, आपको निकल जाने की ज़रूरत है। अगर निकलने के बाद अगर अपर सर्किट लगाने लगा तो भी आपको एंट्री नहीं करना है, तो भी आपको इमोशंस पे कंट्रोल करिए। स्टॉक मार्केट में इमोशंस का कोई चीज़ नहीं होता है, इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, इस टाइप के स्टॉक में निकल जाएं। मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप निकल जाएं, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। अपर सर्किट भी लगाएगा तब भी दोबारा नहीं देखना है इधर, ओके। क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाइए। तो मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।